जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, 50% डीए बढ़ने के बाद सरकार को हो गया है टेंशन, क्योंकि सरकारी बोझ बढ़ रहा है। एक मंत्री का खुलासा, 2 महीने डीए के आंकड़े छुपा रही है सरकार, क्या कुछ नियम बदलेगी? आखिर क्यों नहीं किए उसने जाहिर? बहारे कमांडो, मस्त 24 घंटे में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। भूतपूर्व सैनिक और कमांडो, और हम सब के लिए गर्व और गौरव की बात। हाँ जी दोस्तों, सेना को बड़ी कामयाबी, बिल्कुल, यानी जो आतंकवादी हमला था उसका लिया बदला। उसका वीडियो आप देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक खूबसूरत वीडियो की, जिसमें आप हमारे सेना के लोग जा रहे हैं और एक छोटी सी बच्ची कर रही है उन्हें सैल्यूट, और सेना के जवान भी उनको कर रहे हैं प्यार। और यही सम्मान है आपके लिए। इनोसेंट बच्ची, इनोसेंट सॉइल, यानी शुद्ध आत्मा जिसके अंदर परमात्मा है, वो आपको नमन करता है। यही हमारी कामयाबी और यही हमारा जज्बा है दोस्तों। चलो आइए खबरें करते हैं विस्तार से। 50% डीए के बाद सरकार टेंशन में, भारी दबाव, मंत्री का खुलासा। जैसा कि 50% के बाद वाणिज्य मंत्री गोयल साहब ने खुलासा किया है कि आगे डीए डीआर पर बढ़ोतरी होगी, क्या लगेगा ब्रेक? आंकड़े क्यों छुपा रही है सरकार? यानी 4% की बढ़ोतरी के बाद डीए 50% हो गया है, और 25% अन्य भत्तों में जो बढ़ोतरी है उससे फायदा हुआ है 49.18 लाख कर्मचारी जो सेवारत हैं, और 67.95 लाख पेंशन भोगी, इन्हें डीआर के रूप में फायदा हुआ है। सरकारी खजाने पर अनुमानित 15,000 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ है, जो कि सरकार चरमरा गई है। सरकार बोल नहीं पा रही। 15,000 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ डीए बढ़ने से हुआ है। 50% डीए होने के बाद ये हालत है। आगे जुलाई में क्या बढ़ोतरी होगी? क्या उन्होंने जनवरी के आंकड़े के बाद फरवरी के आंकड़े क्यों जाहिर नहीं किए? मार्च के आंकड़े क्यों जाहिर नहीं किए? जैसा कि कोई समझ सकता है कि टेक्निकल फॉल्ट है, नहीं है। क्या कोई चुनाव की रिस्ट्रिक्शन है? नहीं है। क्या गवर्नमेंट कोई नया इसमें बदलाव कर रही है आंकड़े को एनालिसिस करने के लिए? क्या बदलाव कर रही है? हाँ जी दोस्तों, कुछ भी संभव है। जैसा कि आपने देखा होगा, एक आरटीआई डाला है, उसमें सीधा सीधा कहा गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड आपने एम्प्लॉयमेंट्स के लिए द शेड्यूल्ड डेट फॉर रिलीजिंग द CPIIW फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2024 एंड मार्च 24। 2 सप्ताह होने को बाद आ गए, यानी एक को तो 1.5 महीने हो गए हैं और अभी तक आपने इसके आंकड़े जाहिर नहीं किए। प्लीज शेयर द रीजन, आप इसका रीजन, यानी हर कोई लोग उनसे उम्मीद लगा रहा कि आखिर ये आंकड़े छुपाए क्यों हैं। दोस्तों, इस सरकार का कोई भरोसा नहीं। सरकार ने अपना पक्ष देख लिया कि 15,000 करोड़ का वर्डन पड़ा है, इसलिए सरकार हो सकता है कि जैसे लगातार 4% की बढ़ोतरी हो रही है, और 4% से सरकार ये 2016 के जो AICPN के आंकड़े, उसका बेस है, उसका वर्कआउट करने का एक कैलकुलेशन का तरीका है, हो सकता है उसमें बदलाव कर सकती है, क्योंकि सरकार अभी चुप बैठी है। और 4 जून के बाद ये सरकार दोबारा आती तो कुछ न कुछ हो सकता है कि ये आंकड़े कब जारी होंगे। लेकिन 1 जुलाई 2024 से हमारा डीए इफेक्टिव है, उसके आंकड़े हैं जो उन्होंने सरकार ने छुपा के रखे हैं। आगे निकलते आगे क्या होता है, जैसी खबर आएगी हम आपके साथ करेंगे शेयर दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर के बाद। जैसा कि हम आपके सामने एक वीडियो दिखा रहे हैं, और ये हैं कमांडो हिम्मत सिंह राठौर, और उन्होंने वो जज्बा करके दिखाया है कि हम उनको करते हैं सैल्यूट। हाँ जी दोस्तों, कर्नल राजभद्र सिंह राठौर साहब से बात हुई है, और वहां के जो सैनिक संगठनों ने हमें भेजा उनसे बात हुई है। आखिर ये है कौन? ये एक सेना के अंदर 19 राज रिफ का वो शेर है, वो बहादुर है, वो कमांडो है। दिसंबर 2020 में रिटायर्ड होने के बाद जयपुर में यूथ को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के लिए वो ट्रेनिंग देते हैं, और इन्होंने कई नाम किए हैं। एशिया में गोल्ड मेडल जीता है श्रीलंका में जाके। लेकिन अभी जो कारनामा किया है, वो उस कारनामे आप पूर्व सैनिक कमांडो हिम्मत सिंह राठौर ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए लगातार 24 घंटे चलकर 70,000 सीढ़ियां चढ़ने का लक्ष्य कल परसों यानी 6 मई 2024 को शाम 5:31 से शुरू किया था, और दूसरे दिन 7 मई 2024 को 5:17 पर अपने लक्ष्य को पूरा किया। टेम्परेचर था 41 डिग्री टेम्परेचर, और ये पूरा वहां के स्टाफ ने ऑर्गेनाइजेशन किया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दिया। आप समझ सकते हो, हिम्मत देखिए
कंटिन्यूस 70,000 सीढ़ी चली। उनका फिटनेस लेवल देखिए आप, उनका आप बिल्कुल देखिए वो कह क्या रहे हैं। नमस्कार हिम्मत सिंह जी, मैं आपकी हिम्मत और जज्बे की सराहना करता हूं। साथ ही सीढ़ियां चढ़ने और उतरने में जो आपने नया रिकॉर्ड बनाया है उसके लिए भी बहुत बहुत बधाइयां। ये हम सभी झोटवाड़ा समेत पूरे राजस्थान परिवार के लिए गर्व का विषय है और खासतौर से आज वर्ल्ड एथलेटिक डे भी है और ऐसे में आपकी उपलब्धि करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणादायी है। आप अपनी फिटनेस के जरिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के फिट इंडिया के संकल्प को भी साकार कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। लोग वाहवाही कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं कि आपने सेना का नाम किया, अपनी यूनिट का नाम किया और राजस्थान का नाम किया, इस देश का नाम किया। लेकिन आपके जुनून और जज्बे को सलूट है कि आप इतना संघर्ष अभी भी कर रहे हो और अपने आप को इतना फिट बना के रखा है। आप इनका एक बार आप जरूर करिए और इन्हें एक अप्रिशिएट करिए। हाँ जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि मैं आपके सामने कह रहा हूं कि आतंकवादियों का हुआ है सफाया और बड़ी कामयाबी, जिसमें आप पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि पुलिस और सीआरपीएफ और सेना का कंबाइंड ऑपरेशन था। जैसे पेपर में कहा है, काम हुआ तमाम। 10 लाख का इनामी था आतंकी बासित डार और उसका एक साथी। कश्मीर में 50 टारगेट किलिंग समेत 80 हमला करने वाला आतंकी ढेर। हाँ जी दोस्तों, घाटी में मुस्लिम और कश्मीरी पंडितों की हत्याओं का मास्टरमाइंड बासित अहमद 30 साल मंगलवार को एनकाउंटर में मारा गया। सेना ने दक्षिण कश्मीर के कुलगांव में 12 घंटे चली मुठभेड़ में उसे मार गिराया। द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी टीआरएफ नाम का संगठन का सदस्य बासित कश्मीर का मोस्ट वांटेड आतंकी था। कश्मीर में 2021 से लेकर अब तक 50 से ज्यादा टारगेट किलिंग की हैं। इनमें ज्यादातर को बासित ने अंजाम दिया था। 2024 में अब तक दक्षिण कश्मीर में हुई 2 टारगेट किलिंग में भी बासित का इनाम 80 आतंकी हमलों में वो शामिल है। दोस्तों आप समझ सकते हो ये कितना खूंखार बंदा है और आप समझ सकते हो पुलिस के एक अधिकारी इसके ऊपर बयान दे रहे हैं कि सेना ने कॉर्डन किया, सर्च किया, जैसे ही ओपन फायर किया और सेना ने अपना काम कर दिया। तमाम दोस्तों आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इत्तला मिली थी रिगार्डिंग द मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट इन दिस एरिया। सो आफ्टर दैट पुलिस फोर्सेस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस along with आर्मी एंड सीआरपीएफ have cordoned that this area एंड जब कॉर्डन चल ही रहा था तो उसमें से अंदर से फायर आया। उसके बाद एक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ जो कि पूरी रात चला और आज दोपहर तक ये कंक्लूड हुआ। तो इस ऑपरेशन में 2 टेररिस्ट मारे गए हैं, तो उनकी बॉडीज रिट्रीव हो गई हैं। अभी सर्च ऑपरेशन थोड़ा सा और कंक्लूड है। कई बार जो डेबरीज या कोई एक्सप्लोजिव होते हैं तो उसके क्लियरेंस के लिए अभी ऑपरेशन चल रहा है। इसमें जो टेररिस्ट है हमने पूरा ड्यू डिलिजेंस के साथ इनिशियल उसमें वी हैव गिवन देम अपॉर्चुनिटी एज पर लॉ टू कम आउट एंड सरेंडर, बट हाउएवर दे हैव नॉट heeded to the caution by police and security forces, and they again ensured that firing on security forces. So in this operation 2 terrorists got neutralized. One is identified as Basit Dar. He belongs to TRF A category, and it is a significant achievement for us. Reason being that he was very much involved into almost more than 18 cases in Srinagar city also, killing of police personnel and innocent civilians also. And also he was involved in the planning and carrying out attacks and planning of conspiracy to attack upon minorities and police forces and civilians. Vidhi sir, was he involved in the killing of ML Bindru, the chemist who got killed in 2021? There are details regarding that. I would not like to share it at this moment because it is a matter of investigation. However, we have ample evidence regarding that, his involvement in killings of civilians, police personnel and minorities also. Can we say that operation is over now? Abhi now we are at the concluding stage because certain debris and rubbles are there. We have to be equally cautious while clearing it.